जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, इस कोर्स को पढ़ने के लिए बेसिकली यू नीड सम प्री रिक्विजिट्स लाइक यू नीड सम बेसिक अमाउंट ऑफ मैथमेटिक्स विच यू स्टडीड इन योर 9th क्लास। ओके, तो हम क्या करेंगे कि साइमल्टेनियसली उस मैथमेटिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। देखो बेसिकली हम करते क्या हैं, हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है, जो हम अभी करने जा रहे हैं। अभी आपको धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो जैसा मैंने आपको बताया, बेसिकली हम क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम लेते हैं, एक कोई सी भी प्रॉब्लम लिया, और सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको प्रीवियस ईयर से, ताकि आपको समझ में आए चीज। देखो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सपोज मूविंग लाइक दिस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ऑफ ए टू दिस पॉइंट बी। ठीक है, कैसे समझाओगे इस बात को? सपोज these are the numbers 1 2 3 4 5, and what is the picture form of these numbers? It is a number line 0 1 2 3 7. If I replace my distance with this number line, I compare my distance, I compare this change in position with this number line. At this point, suppose you are at -10, at this point you are at 10. तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपने -10 से ये +10 के बीच में आपने क्या कर लिया, पोजीशन चेंज कर लिया। नाउ यू मूव्ड बाय 20 बॉक्सेस, यस और नो? तो दिस 20 नंबर, दिस प्रोसेस इज बेसिकली नोन एज डिस्टेंस। गेटिंग? तो हमारा यही टारगेट रहेगा। ये एग्जाम्पल देने का मतलब ये है कि हमारा सिर्फ इतना सा टारगेट है, हमें कोई एक प्रॉब्लम लेना है, उसको क्या करना है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, और फाइनल जब मैथमेटिक्स में उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे और आंसर्स को क्या करना है, इंटरप्रेट करना है, कि समझना है कि क्या क्या हुआ, ऐसा कैसे हो गया। गेटिंग माई पॉइंट? तो वी नीड सम अमाउंट ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, कहने का मतलब ये है। और हम ऐसे ही चीजों को क्या करेंगे, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोल के समझेंगे। ठीक है, तो आज हमें जिस ऑब्जेक्ट की बात करनी है वो है लाइट। क्या है वो? लाइट। क्या है बेटा वो? लाइट। ओके, लाइट जो होता है वो कोई एक ऐसी चीज नहीं है बेटा कि आप कह दो कि लाइट इज अ सम फिजिकल थिंग। ओके, बट देखो प्रॉब्लम क्या चल रही थी, लोगों के पास क्या था, अगर ये कोई सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये एनर्जी एमिट करता है। क्या एमिट करता है? एनर्जी। और एनर्जी के एनर्जी जो हमें, अब एनर्जी एक ऐसी चीज है जो दिखती नहीं है, वी कैन नॉट सी इट, है ना? तो हमें क्या करना होता है, इस एनर्जी के कुछ आउटकम्स पढ़ने होते हैं। क्या पढ़ने होते हैं? आउटकम्स। ठीक है, एनर्जी का जो बेसिक कैलकुलेशन होता है वो किसकी टर्म्स में होता है? वर्क डन की टर्म में। ये जानते हो मेरी बात? ये मैं जो बोल रहा हूँ ये समझते हो आप लोग? ओके, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये एनर्जी क्या होती है, एमिट हो करके सामने जो मीडियम है, ये यहाँ पे कोई मीडियम है, इसके अराउंड कोई मीडियम होगा, बहुत सारी कोई चीज होगी, तो ये एनर्जी क्या करती है, एनर्जी क्या करती है, देखो जैसे मैंने वर्क डन कहा, एक एग्जांपल समझो, मैं यहाँ पे हूँ, आप यहाँ पे आए, मैंने आपको ऐसे पुश कर दिया, तो मैंने अपनी एनर्जी आपको दे दी, आप उस एनर्जी को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह तक गए। नाउ अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है कि आप वर्क डन नहीं कैलकुलेट कर सकते हो, और सिचुएशन ऐसी है लाइक कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, अब इस एनर्जी को एक जगह से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, प्रोपेगेट होना है। ठीक है, तो कैसे होती है एनर्जी? दो तरीके से होती है, एक तो रिदमिक फॉर्म में होती है और एक नॉन रिदमिक फॉर्म में होती है। रिदमिक मतलब ये वाला पार्टिकल वाइब्रेट होगा, आगे वाले से टकराएगा, अपनी एनर्जी इसको देगा और वापस यहाँ आ जाएगा, फिर ये आगे जाएगा, अपनी एनर्जी इसको देगा, यहाँ वापस, ऐसे 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 ये एनर्जी एक जगह से क्या होगी, दूसरी जगह तक जाएगी। ओके, ये बात समझ में आई? एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक किसके टर्म्स में जाती है? वाइब्रेशंस के टर्म्स में। किसके टर्म्स में जाते हैं? वाइब्रेशन। नाउ नेक्स्ट टास्क इज हाउ टू कन्वर्ट दिस वाइब्रेशन इनटू द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। नाउ सपोज आई एम डूइंग अ रिपीटेटिव मोशन लाइक दिस, यस और नो? अब मैं ऐसे रिपीटेटिव मोशन प्रोड्यूस कर रहा हूं लाइक दिस, तो क्या है, अब जब मैंने इसको छोड़ दिया तो आपको पता चल रहा है कि मैं यहाँ पे रिपीटेटिव मोशन किया, मैंने नहीं किया ना? तो इसको मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, दो नंबर लाइंस का यूज करते हैं। देखो एक नंबर लाइन पे हम क्या यूज कर देते हैं, टाइम को रिप्रेजेंट कर देते हैं। किसको रिप्रेजेंट कर देते हैं? टाइम। यहाँ इसी चीज की तो कमी है, देखो मैं ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा हूं, बट इसी चीज की तो कमी है, इसमें टाइम नहीं दिख रहा है।
अगर ये वाइब्रेट करता हुआ मैं यहाँ पे ऐसे वाइब्रेट करूं और टाइम आगे बढ़ता जाए तो यही चीज कैसे हो जाएगी? यस और नो? ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज बेसिकली नोन एज वेव। क्या बोलते हैं इसको? वेव। ठीक है, ठीक है, आर यू गेटिंग दिस? अब देखो, अगर ये टाइप का रिपीटेटिव एनर्जी सोर्स से एनर्जी निकली और एनर्जी एक पॉइंट से बी पॉइंट तक, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गई, ठीक है, किस फॉर्म में गई? रिपीटेटिव, इस तरह के फॉर्म में गई। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये एनर्जी वेव के फॉर्म में यहां से यहां तक प्रोपेगेट हो रही है, ठीक है, अब देखो, अगर ऐसे मीडियम्स में प्रोपेगेट हो जो रियल में एग्जिस्ट करते हैं, फिजिकली होते हैं, लाइक एयर पार्टिकल्स, ऑक्सीजन गैस के पार्टिकल्स, है ना, समझ रहे हो? ऑक्सीजन गैस के पार्टिकल्स होते हैं ना, छोटे छोटे, वो हमें दिखते नहीं है बट वो होते हैं, ठीक है, अगर हम माइक्रोस्कोप यूज करेंगे तो वी कैन सी इट, है ना। और फॉग, है ना, बहुत सारा फॉग है, उसमें पार्टिकल्स क्या करेंगे? मूव करेंगे, ओके, गेटिंग में, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, वो रियल में होते हैं। बट कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे जो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक तो जाती है, बट ये जो मीडियम दिख रहा है ना आपको, ये मीडियम फिजिकल की जगह नॉन फिजिकल होता है। नॉन फिजिकल होता है, मतलब वो दिखता, वो होता ही नहीं है, वो फिजिकली नहीं होता है, उसको आप अपने सेंसिंग ऑर्गन से नहीं सेंस कर सकते। लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बट क्या हम उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कैसा है वो? वी डोंट हैव पिक्चर ना। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड, तो जब कोई भी एनर्जी इस तरह से नॉन फिजिकल मीडियम्स में जाती है, एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है, ठीक है, तो नॉन फिजिकल मीडियम में एनर्जी का प्रोपेगेशन जो होता है वो क्या कहलाता है? लाइट। क्या कहलाता है? लाइट। ठीक है, लाइट क्या है? किसी एनर्जी का प्रोपेगेशन है एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है। अब इस लाइट का यूज करना है आपने। थिंक अबाउट कि लाइट आपके पास है, एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी से एनर्जी आई, ठीक है, अब उस लाइट को आप कैसे यूज करते हो? ठीक है, थिंक अबाउट इट कि कैसे यूज करो, बताओ कैसे यूज कर सकते हैं उस लाइट का। देखो, एक तो हम शैडोज के फॉर्म में यूज करते हैं। जब कोई लाइट आई, इससे कोलाइड हुई, ठीक है, टकराई और रिफ्लेक्ट होकर चली गई, ठीक है। तो अब इस प्रोसेस का, इस फिनोमिना का हम क्या करते हैं अपने जनरल लाइफ में, क्या करते हैं? यूज करते हैं। और वो कहाँ को देखने को मिलता है हमारे को? हम जब किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, है ना, तो देखने वाली जो प्रोसेस है वो इसी शैडो वाली प्रोसेस से नेचर ने हमको ऐसा बनाया है, हमारी आईज को ऐसा बनाया है कि हम ये सब मैनेज कर सकें, ठीक है। जैसे साउंड को मैनेज करने के लिए हमारे पास क्या है? ईयर्स, है ना। उसी तरह से इस तरह के चीजों को मैनेज करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं? आईज होती हैं, ठीक है। आपको बेसिक आइडिया हुआ लाइट क्या होती है। और एक चीज याद रखना, साइंस तभी समझ में आती है जब आपको बेसिक समझ में आता हो कि हम कर क्या रहे हैं। लाइट इज अ वेव, एवरीबडी नोज, बट व्हाट इज वेव? व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस? क्या जरूरत पड़ी इसकी? गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, लाइट क्या है? एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है, ठीक है, इन रिपीटेटिव वे। गेटिंग? ओके, नेक्स्ट थिंग नाउ, एनर्जी, लाइट का मतलब क्या हो गया? सपोज दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट एंड दिस इज द पॉइंट ए, ठीक है। अब पहला ऑब्जर्वेशन यह है कि लाइट एस से लेके ए तक जाएगी, बट किस फॉर्म में? इस फॉर्म में, ठीक है। समटाइम्स, जनरली क्या है, आप छोटे बच्चे हो, 10th क्लास में पढ़ते हो, तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली क्या करते हैं, इस कॉम्प्लिकेटेड वे को नहीं पढ़ते हैं, कॉम्प्लिकेटेड वे को नहीं समझते। हम सीधा ये मान लेते हैं कि अगर सोर्स एस है, यहां पॉइंट लाइट को ए पॉइंट इधर की तरफ जाना है, जा रही है लाइट, तो लाइट इज मूविंग लाइक दिस, ठीक है, ठीक है। एट दैट टाइम वी नो दिस इज द रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, जो सिर्फ ये इंडिकेशन करती है कि एनर्जी कहां को जा रही है, ठीक है। आर यू गेटिंग? ठीक है, तो देखो, हमने कितनी आसानी से मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर दिया इस बात को, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही है। नाउ अब देखो मैथमेटिक्स कितनी ब्यूटीफुल है कि हमने एक एरो बनाया और आप समझ गए एनर्जी इज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दिस सोर्स टू ए, ठीक है। तो जनरली आप आपके कोर्स में, जो 10th क्लास का कोर्स है, उसमें हम सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही है इन टर्म्स ऑफ दीज रेज,
ठीक है, और कहाँ यूज कर सकते हैं इसको? यहाँ पे आएगी, आपने ओके यहाँ आपने अपना हैंड रखा, लाइट आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस चले गई। यहाँ से एक और चीज समझते हैं, हम लाइट को दो वे में यूज कर सकते हैं। ये बात समझ में आई आपको? वी कैन यूज दिस लाइट इन टू वेज। ठीक है, अब कहां पर हमें लाइट को, अब अगला क्वेश्चन ये उठता है कि कहां पर हमको लाइट को ऐसे यूज करना है, क्योंकि ये आसान तरीका है समझने का, और कहां पर लाइट को हमने ऐसे यूज करना है। ठीक है, ये दो बातें हैं। ठीक है, एक जहां पर हम सिर्फ इस बात को कह के काम चला सकते हैं कि लाइट एक जगह से दूसरी जगह तक इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, और ये वाला तरीका क्या है? लाइट एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही है, बट मीडियम्स के पार्टिकल्स को ऐसे ऐसे डिस्टर्ब करते हुए जा रही है। ये पूरी इंफॉर्मेशन देता है ये। गेटिंग ना? ठीक है, लेकिन ये सिर्फ इतना बताता है कि लाइट इधर से इधर जा रही है। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ we will perform two experiments. Now can you see this ray of light? Are you able to see? Now look, what will happen when I put my hand in front of this light? What will happen? Light will block? Yes, shadow will form? Yes or no? Are you getting this? है ना? Shadow will form. So look, this is the source of energy. This is the energy is going from this point to this point. ठीक है, अब we are not studying कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को कैसे डिस्टर्ब कर रही है, क्या कर रही है। नो, we don't need this. We are just studying कि जब कोई लाइट इस तरह से आई और एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही है, अगर रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल लाऊंगा तो वो ऑब्स्टेकल क्या प्रोड्यूस करेगा? शैडो। अपनी शैडो क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब मैं एक बहुत छोटा सा ऑब्स्टेकल लेके आता हूं, लाइक अ टिप ऑफ योर कंपास। टिप ऑफ योर कंपास। अब कंपास तो है नहीं, मेरे पास एक मेटेलिक स्केल है। मेटेलिक स्केल में इस तरह से क्रैम्पिंग रहती है ना, देखा आपने 1 2 3 वो मार्क रहते हैं। वो मार्किंग एक पतला सा फाइन लाइन होता है ना, फाइन स्क्रैच होगा। यस और नो? अगर लाइट उस स्क्रैच पर पड़ेगी तो क्या होगा वो देखना है। उतनी छोटी चीज पे पड़ेगी तो क्या होगा ये देखना है हमें। ठीक है, तो लुक मैं ये लेता हूं इस तरह से, ये है लाइट ऐसे है, देखो मैं इसको थोड़ा अप करता हूं तो इस स्क्रैच पे पड़ रही है। कैन यू सी समथिंग? इफ लाइट इज इंसिडेंटिंग ऑन समथिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, इफ द साइज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट is very very greater than this light, size of light, then you can use this concept. Just light is coming, incidenting on something, and you can say light energy is moving from this direction to that direction. This term is known as ray optics, geometrical optics. What it is known as geometrical optics, जो आपको 10th क्लास में पढ़नी है। Are you getting this? और अगर size of this light is very very less than this size of this object, then there is not only shadow, केवल shadow नहीं है वहां। Getting? वहां पे फिर पूरी कंडीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो अब आपको डिटेल में समझना पड़ेगा कि वो लाइट जा कैसे रही है, क्या बिहेवियर है उसका, कैसे वो जाएगी। तो यू हैव टू स्टडी डीपली द लाइट, है ना। एट दैट टाइम यू विल स्टडी दिस वन, ठीक है। देन यू विल से हाउ इट डिस्टर्बिंग द मीडियम, हाउ इट डिस्टर्ब्स द मीडियम एंड मूव फॉरवर्ड। यस और नो? बट राइट नाउ यू कैन से कि लाइट इज मूविंग फ्रॉम this point to this point in this direction, that's it, ठीक है। yes or no? okay, done. तो this is known as geometrical optics. okay, now you know what is the difference between geometrical optics and non geometrical optics? अच्छा नहीं लग रहा है तो we say it wave optics. what we call it? wave optics. in your 12th classes you will learn, ठीक है। Now second observation, second very important observation actually, ठीक है। Are you getting this now? Is it interesting? Okay, so we learn two things. One is why we are studying this light,
Second thing we learn what is the difference between geometrical optics and wave optics. Next thing is final observation. Now think about it. This is the medium now. ये रूम के अंदर एयर है बहुत सारी. Now look, this is the source of light. लाइट कैसे जा रही है? स्ट्रेट जा रही है. This was your first observation ना? Okay, very good. अब मैं आपको बताता हूँ इससे मैं सारे लॉस कैसे प्रूफ करता हूँ सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन से. इससे आपको पता चलेगा ऑब्जर्वेशन कितनी पावरफुल चीज है. ठीक है. द ऑब्जर्वेशन वाज लाइट इज मूविंग स्ट्रेट when there is some particle in this room. When there is some particle in this room, then light is moving like this. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा इस रूम के बारे में जानते हैं. देन within 2 minutes, suppose this is the room. इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं like this. ठीक है. If these particles are equally distributed, how? Equally distributed. ठीक है. मतलब कि ये नहीं कि बहुत सारे पार्टिकल्स एक कोने में जमा हो गए और ऐसे बाकी इधर इधर दूर दूर हैं. Not like that. Equally distributed, uniformly distributed. You may say uniformly distributed. If particles are uniformly distributed, then what is happening? Light is moving in a straight line. Okay. What this straight line means? This means look, मैं बताता हूँ. This means when a light is traveling from one point to another point like this, choosing that path in which time taking is minimum. स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? अगर लाइट ऐसे घूम के जाती तो उसको ज्यादा टाइम लगता. लाइट सीधा सीधा जा रही है तो व्हाट इट मींस? इट मींस लाइट इफ मीडियम इज लाइक दिस, होमोजीनियस, है ना? व्हाट होमोजीनियस मींस? व्हेन पार्टिकल्स ऑफ दिस रूम आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. ओके. व्हेन पार्टिकल्स ऑफ दिस रूम्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मींस कि लाइट इज लाइक अस. हम लोग होते हैं ना कि जनरली वो रास्ता ढूंढ लेते हैं जिसमें काम कम से कम करना पड़े. लाइक इज लाइक दैट. ठीक है. लाइट वो रास्ता ढूंढ लेती है जिसमें उसको काम क्या करना पड़ता है? कम से कम करना पड़ता है. मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए चूज दैट पाथ इन विच टाइम टेकन इज लीस्ट. लीस्ट मींस मिनिमम. ओके. टाइम टेकन इज मिनिमम. आर यू गेटिंग दिस? नाउ थिंक. इफ एनी लाइट वांट्स टू रिफ्लेक्ट, एनी लाइट वांट्स टू रिफ्लेक्ट. ठीक है. तो जब कोई लाइट रिफ्लेक्ट होना चाहती है तो वो क्या करेगी? कोई भी लाइट है वो इस बात का तो जरूर ध्यान रखेगी एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए वो रास्ता ढूंढेगी जहां उसको काम कम से कम करना पड़ेगा. इफ सपोज दिस लाइट वांट्स टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम दिस सरफेस, दिस इज द वॉल एंड लाइट वांट्स टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम दिस सरफेस. ओके. नाउ लुक, फ्रॉम दिस पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट इज बी. लाइट वांट्स टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट ए टू दिस पॉइंट बी. तो लाइट कौन सा वाला पाथ चूज करेगी? स्ट्रेट आ जाएगी. वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी क्योंकि उसको प्रिंसिपल फॉलो करना है. अगर आप यहाँ पे कोई एक ऐसे वॉल खड़ी कर दो और केवल यहाँ पर थोड़ा सा हम क्या करें, इतनी सी जगह यहाँ पे छोड़ो. ठीक है. नाउ थिंक, लाइट वांट्स टू कम. नाउ लाइट है मस्ट हैव टू कम फ्रॉम दिस रिफ्लेक्शन. लाइट को इस रिफ्लेक्शन से होके वापस आना होगा. ठीक है. अब देखो, लाइट को रिफ्लेक्शन से होके आना है तो पहले लाइट यहां से यहां जाने के लिए क्या चूज करेगी? स्ट्रेट पाथ चूज करेगी, शॉर्टेस्ट पाथ. ये हमने पहली ऑब्जर्वेशन में देखा था. लाइट की बेसिक प्रॉपर्टी है. देखो हम कैसे इस बात को खींच खींच के सारे रूल्स प्रूव करते हैं. ठीक है. तो ये एंगल कितना है बेटा? आई ले लेते हैं, इंसिडेंट एंगल. यू नो इट वेरी वेल, है ना? तो अब थिंक कि लाइट को इस बी तक जाना है. ठीक है. अब लाइट कहे कि नहीं, मैं ऐसे जाऊंगी. क्या ये पॉसिबल है बेटा? क्यों? शॉर्टेस्ट पाथ नहीं रह जाएगा. वो क्या नहीं रह जाएगा? लाइट को बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा यहाँ से. अब उसको शॉर्टेस्ट पाथ होना है. शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा रास्ता चूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो जितने एंगल पे आई है उतने ही एंगल पे जाना पड़ेगा. That's why we say incident angle is always reflected angle during the reflection. Otherwise, reflection not possible. But initial principle was light is like us. उसको एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है तो वही रास्ता ढूंढेगी जहां उसको कम से कम काम करना पड़ेगा, कम से कम टाइम लगेगा. Yes or no?
गेटिंग दिस? अब थिंक अबाउट कि आपको ओके, अब एक और चीज सोचो, लाइट कहे नहीं मैं एक काम करती हूँ, यहां से आऊंगी, यहां पे आऊंगी, यहां से फिर ऐसे आऊंगी, फिर यहां जाऊंगी, क्या ये पॉसिबल है? शॉर्टेस्ट रास्ता रह जाएगा? नहीं। तो लाइट को यहां से यहां पहुंचने के लिए वाया दिस रिफ्लेक्शन दो बातें करनी पड़ेंगी। एक, जिस एंगल पे आई उसी एंगल पे जाना पड़ेगा, यस और नो। दूसरी बात, जिस प्लेन पर ये है, ये बोर्ड पे है तो बोर्ड पे ही वापस जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता कि बोर्ड से बाहर आके ऐसे चले जाए, वो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं रह जाएगा तब, यस और नो। तो जिस एंगल पे आई उसी एंगल पे क्या होना होगा? जाना होगा। सेकेंड थिंग इज कि ये जो इंसिडेंट रे है, ये इसका नाम क्या है? इंसिडेंट रे। और जो ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सब क्या होने चाहिए? ये दोनों रेज क्या होनी चाहिए? एक ही प्लेन में होनी चाहिए, अदरवाइज वो पाथ क्या नहीं हो जाएगा? शॉर्टेस्ट नहीं रहेगा। That's why we call it कि reflection has two laws. One is incident angle should be equals to reflected angle, and incident ray, reflected ray, and sometimes we say normal, all are in a same plane. But it is not like that. It is just a simple principle. Light choose that path in which time taken is minimum. If suppose this is the प्लेन मिरर जो हम घर में यूज करते हैं, ओके, दिस मिरर इज लुक्स लाइक दिस। अब सपोज ये इस मिरर का सेंटर है यहाँ कहीं, और एक लाइन इस सेंटर से ड्रॉ कर देता हूँ, सॉरी यही कर देता हूँ, ओके। नाउ सपोज एनी ऑब्जेक्ट इज एट हियर, ठीक है। अब यहाँ सन है, सनलाइट है, तो सन से रे ऑफ लाइट आएगी, इस पे इंसिडेंट होगी। तो अब हम हमेशा जनरली जब ऑप्टिक्स को पढ़ते हैं ना, तब हम ये मानते हैं कि ये ऑब्जेक्ट लाइट एमिट कर रहा है, या तो कहीं से लेके एमिट कर रहा है या ये खुद लाइट का सोर्स है, दो बातें हैं, ठीक है। अब देखो ये ऑब्जेक्ट है तो ये हर डायरेक्शन में लाइट एमिट करेगा, ठीक है। मैं केवल दो डायरेक्शन लेता हूं जनरली अपना काम आसान करने के लिए, ठीक है। तो देखो क्या है, मे बी लाइट सीधे सीधे आ जाए बहुत सारी, मे भी कुछ लाइट्स क्या आ जाए? ऐसे आ जाए, यस और नो। मे भी कुछ लाइट्स क्या आ जाए? ऐसे आ जाए, और मे भी कुछ लाइट्स ऐसे आ जाए। रे ऑफ लाइट, एनर्जी तो सब डायरेक्शन में जाएगी, यस और नो। मे भी कुछ एनर्जी यहां से यहां जाए, कुछ एनर्जी इधर की डायरेक्शन में, कुछ इधर की डायरेक्शन में आ जाए, यस और नो। अब क्या होगा? एज वी नो दैट जब ये एनर्जी इस तरह से आएंगी तो ये क्या होगी? रिफ्लेक्ट भी होगी, यस और नो। अब मैं आपसे बोल रहा हूं इंसिडेंट एंगल 90 डिग्री है, देखो यहाँ, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना होना चाहिए? तभी वो रिफ्लेक्शन कर पाएगा, यस और नो, ठीक है। अब लुक, यहां नॉर्मल क्या है? नॉर्मल मतलब सीधी लाइन। अब यहां एंगल कितना डिग्री है? आई, तो लाइट को यहीं से क्या होना होगा? उतने ही डिग्री पे वापस जाना होगा, यस और नो। ये क्या हो गया? आर, ओके। नाउ अगर सपोज ये वाली लाइट है, ये इंसिडेंट एंगल है, ये आई है, और यहीं से क्या होना होगा? लाइट को रिफ्लेक्ट होना होगा, यस और नो। और यहां वाली लाइट को क्या होना होगा? ये नॉर्मल है, यहीं से रिफ्लेक्ट होना होगा, जितने एंगल पे आई उतने ही एंगल पर, यस और नो। अब आप इसको कहां से देख रहे हो? यहां से, यस और नो। तो अब आप देखो, जब भी कोई इमेज जब बनती है, इमेज बनने के लिए दो रेज का रिफ्लेक्शन के बाद मीट होना बहुत जरूरी है। जब वो एक जगह पे आएंगी तभी तो उसकी इमेज बनाएंगे, वन रे कैसे बनाएगी, यस और नो। तो अब यहां देखो, एक रे ऑफ लाइट इधर को चले गई, एक रे ऑफ लाइट इधर को चले गई, एक रे ऑफ लाइट इधर चले गई, एक रे ऑफ लाइट इधर चले गई, क्या ये कभी मीट होंगी? नहीं हो सकती। तो इसका मतलब यहां रियल में तो कोई इमेज नहीं बन रही है, बट हमारा माइंड इमेजिनेशन में माहिर है, यू नो दैट, है ना। तो वो क्या करता है, उसको लगे यहाँ पे क्या होगा, हमारी आईज यहाँ से हम देख रहे हैं तो हमको क्या दिखाई देगी? वर्चुअल इमेज। क्या दिखाई देगी? कैसे? लुक। और वो वर्चुअल इमेज कहाँ होगी उसको भी लोकेट कर सकते हैं। देखो कैसे, अगर मैं इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करूं लाइक दिस, और इसको इधर की तरफ प्रोड्यूस करूं लाइक दिस, इसको भी इधर की तरफ प्रोड्यूस करूं लाइक दिस, इसको भी इधर की तरफ प्रोड्यूस करूं लाइक दिस, तो इस पॉइंट पे उसकी इमेज क्या होगी? बनेगी। और खासियत, अच्छी बात यह है कि जितनी डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को क्या कंसीडर किया मैंने? यू। जनरली बुक्स यूज करती हैं दिस सिंबल यू, दिस लेटर, ओके। और इमेज तक की डिस्टेंस भी क्या है? सपोज वी, दिस यू और वी,
ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तभी आपने देखा होगा प्लेन मिरर में हम ऐसे नाक लेके आते हैं ना, ठीक है। अच्छा कैसे बराबर होंगे, अब मुझे कैसे पता चला ये बराबर है, मुझे तो वैसे इमेजिन करूं तो नहीं दिख रहा है, बट कैन यू टेल मी कि कैसे ये दोनों बराबर हैं? यूजिंग मैथमेटिक्स, वी कैन यूज मैथमेटिक्स हियर। कॉन्ग्रुएंसी, यू हर्ड अबाउट कॉन्ग्रुएंसी? क्या होता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? ये एंगल आर है तो ये एंगल भी आर हो गया, ये एंगल आई है तो ये एंगल भी क्या है, आई है। ओके, नाउ लुक एट दिस ट्रायंगल, ये एंगल 90, ये एंगल 90। ओके, ये एंगल आई है तो ये एंगल भी क्या होगा, कौन सा एंगल है ये, अल्टरनेट एंगल आई थिंक, यस और नो? लुक ना, ये नॉर्मल है, these two are parallel lines and this is line joining it and this is I, this is I and this also, this angle R। अगर ये R है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा बेटा, R होगा। and we know that I is equals to R। एक ट्रायंगल, सॉरी एक एंगल, एक 90 डिग्री, एक 90 डिग्री, this side is common। now prove it, you can prove it। Now these two triangles are congruent. What it means? All sides are equal. So this means this side and this side will be equal. अब आपको 100, 10,000, 10, 20, 30 एक्सपेरिमेंट्स करने की जरूरत नहीं है कि अगर मैं प्लेन मिरर के आगे खड़े होऊंगा तो मुझे मेरी इमेज कितनी, मिरर के अंदर कितनी दूर दिखाई देगी। जितनी दूर आप खड़े होगे उतनी दूर मिरर के अंदर भी दिखेगी। अपनी नाक को आप मिरर के पास ले आओगे तो आप मिरर के अंदर जो आप हो उसकी नाक भी मिरर के वहां पे आ जाएगी ऑटोमेटिकली, यस और नो? ठीक है, तो देखो वो बात जो हम मिरर में देखते हैं मैथमेटिक्स में कन्वर्ट हो गई बहुत आसानी से, यस और नो? ठीक है, तो दूसरी बात, ठीक है, दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 1, 2, 3, 4 और ऐसी बहुत सारी और आएंगी, इस पॉइंट पे लाइट रेज मैच होंगी, ठीक है। अब जितनी ज्यादा लाइट वहां पे आएगी उतनी क्लियर उसकी इमेज बनेगी, यस और नो? जितनी ज्यादा लाइट आएगी उतनी क्लियर, कोई डाउट इस बात पे? लुक, नाउ यू वांट कि आपको इसकी, इससे, इसमें से और ज्यादा लाइट लेनी है, ठीक है, बट यू डोंट वांट टू इंक्रीज इट्स साइज। एट दैट टाइम इसका स्पेस आपको इतना ही रखना है, बट इसका एरिया इंक्रीज करना है, सो मोर लाइट कैन इंसिडेंट ऑन इट, ठीक है। ज्यादा लाइट इस पे क्या हो जाए, इंसिडेंट हो जाए। ओके, तो क्या कर सकता हूं, देखो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, आप एक बड़ा सा मेटल का, सॉरी ग्लास का क्या ले सकते हैं, स्फीयर ले सकते हैं। यू कैन कट दिस स्फीयर फ्रॉम this point and you can paint it from here, yes or no? Now this mirror, now this thing, this term, now this thing, ये this has greater area, larger area, so इसका क्या है, larger area है with respect to this type of plane mirror, same space में, इससे ज्यादा स्पेस भी नहीं लिया इसने, गेटिंग? अब क्या होगा, अगर यहाँ कोई सन है या कोई ऑब्जेक्ट है सोर्स का, ये अगर 100 रे ऑफ लाइट को गैदर कर सकता है तो ये उससे ज्यादा करेगा, बिकॉज इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। आर यू गेटिंग दिस? इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ये और क्लियर इमेज प्रोड्यूस करेगा, यस और नो? तो हमने किसी, देखो इट्स जस्ट लाइक अ डेवलपमेंट, जैसे हमने मिरर्स, हमने देखा एनर्जी को हम बाउंस बैक करके उसके यूज कर सकते हैं, लाइक मिरर्स एंड टू सी द थिंग्स। नेचर ने हमको बताया ना कि तुम देख सकते हो, हमने उस बात को समझा और हमने आर्टिफिशियली यूज करना शुरू कर दिया। बट फाइनली क्या हुआ, फाइनली ये हुआ, हमको जरूरत पड़ी इस बात की कि हम कैसे बहुत सारी लाइट को गैदर कर सकें, ठीक है। ये अपग्रेडेशन का एक पार्ट था। इमेज देखना एक बात है, बट अब इस लाइट को ज्यादा अमाउंट में गैदर करना चाहते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसके लिए हमने इस तरह की एक सिमेट्री बनाई विच इज नोन एज कर्व्ड मिरर्स। क्या बोलते हैं इनको? कर्व्ड मिरर्स, ठीक है। इट हैज टू टाइप्स। अगर ये आप इस ऑब्जेक्ट को, इस छोटे से पार्ट को ऐसे
पेंट कर दोगे, दिस टर्म इज नोन एज कॉनकेव मिरर। एंड अगर इसको आप ऐसे पेंट कर दो, अगर इस साइड से पेंट कर दो तो दैट इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। गेटिंग दिस? सिंपल सी बात है, नो प्रॉब्लम। बट इसमें हम कैसे लाइट वाले प्रिंसिपल्स यूज कर पाएंगे, इसको समझना है, ठीक है। और देन बेसिक मैथमेटिक्स सॉल्व करनी है, वो करने को ट्राई करते हैं। नाउ लुक, एज आई टोल्ड यू कि हमें एक बड़ा सा मिरर लेना है, एक बड़ा सा ग्लास का वो लेना है और बॉल लेना है, और उसको यहाँ से कट करेंगे तो ये क्या बनेगा, एक मिरर बनेगा। ये क्या बनेगा, एक कर्व्ड मिरर बनेगा। ओके, दिस पॉइंट, लुक, दिस लाइन is known as the line which is passing from this mid of this mirror, ठीक है, the line which is passing from the mid of this mirror which is known as principal axis, what it is known as principal axis, and the point which is the center of this sphere which is known as center of curvature, ठीक है। curvature means curved होना। तो ये कितना कर्व्ड है, कैसे कर्व्ड है, इस पॉइंट से पता चलेगा। जितनी डिस्टेंस पे ये होगा, लुक, जितनी डिस्टेंस पे ये पॉइंट होगा, जितना बड़ा कर्वेचर होगा वो स्फीयर उतना ही कम कर्व वाला होगा, ठीक है। बड़ा सा स्फीयर आपने देखा है ना, उसमें कर्व कम होता है। अगर उसका एक इतना सा पीस, ये देखो लुक, अगर इसी स्फीयर को मैं इतना बड़ा कर दूं और इसमें से इतना सा पार्ट काटूं तो इसका कर्वेचर क्या है, एक है, इसका कर्वेचर ऐसा है, ठीक है। तो ये हल्का सा फ्लैटनेस की तरफ जाएगा और ये हल्का सा क्या हो जाएगा, ऐसे ज्यादा कर्व्ड होगा, ठीक है। इस बात को समझाने के लिए मुझे इस सेंटर की जरूरत पड़ी। गेटिंग? जिसका रेडियस जितना ज्यादा होगा वो उतना बड़ा होगा, तो उसमें फ्लैटनेस ज्यादा होगी, और जिसका रेडियस जितना छोटा होगा उसमें फ्लैटनेस उतनी कम होगी। गेटिंग? ठीक है। नाउ लुक, दिस थिंग इज नोन एज सेंटर। ओके, now suppose कि this is the light, this is the mirror, and this point is pole of this mirror, and this is the principal axis. Okay, now any light is coming from this point like this. We will discuss 4 rules, ठीक है, first, or then we will try to make some images from this mirror. Okay, so right now this is the mathematics of these mirrors, you may say, ठीक है। now any light, suppose यहाँ से कोई लाइट एक इस तरह से आ रही है जो कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल यहाँ कहीं सोर्स होगा, इस सोर्स से 2-3 तरह से लाइट आ सकती है। एक सीधा सीधा आ गई, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ गई, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगी, इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी। नाउ लुक हेयर, यहाँ क्या है, कोई सी पॉइंट है, ठीक है। अब देखो मैंने कैसे इमेज बनाई आपको बता रहा हूँ। ये सी पॉइंट है, यू नो दैट कि सर्कल का रेडियस सर्कल के सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री होता है। ये बात समझते हो सब? पक्का? ठीक है। अब दिस इज द सेंटर ऑफ दैट सर्कल, दिस इज द पार्ट ऑफ इट सरकमफेरेंस। अगर मैं यहाँ से कोई एक ऐसे लाइन डालूं तो वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा, यस और नो? अगर ये 90 डिग्री हो गया तो ये इंसिडेंट एंगल हो गया, ये क्या हो गया, हाँ सिंपल सा, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगी। और अगर कोई लाइट यहां से आ रही है वो भी रिफ्लेक्ट होके कहां से जाएगी, इसी पॉइंट से जाएगी, क्योंकि नॉर्मल फिर वही, ये एंगल वही, ये एंगल आ, क्योंकि आई तो सेम हो जाएगा फिर से। गेटिंग दिस? आर यू गेटिंग दिस? तो फर्स्ट थिंग इज कि व्हेनेवर इंसिडेंट रे coming from somewhere and it is parallel to this principal axis, then it will always pass from one point. It will always pass from one point. This point is known as focus. This point is known as focus. And beauty is this focus is the half of this radius. This is the radius, na? Yes or no? This focus is half of this radius. गेटिंग? इसका मतलब अगर ये सेंटर है उसका और ये इसके सर्कमफेरेंस का पार्ट है, तो ये और ये इसके बीच में जो पॉइंट होगा, सारी लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से आएगी वो यहां से जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। गेटिंग? ओके। नाउ सेकंड थिंग इज, सपोज दिस इज द मिरर लाइक दिस, एंड
any ray of light, ठीक है, this is the principal axis and this is the pole, ठीक है. Now any ray of light is coming from somewhere, source of light, and incident the surface at some angle, ठीक है. This is the F and this is the C. Now this is the 90 degree. This light is coming from somewhere and incidenting this mirror at I angle. Now it will reflect. क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी और सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी. तो जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये भी होगा. तो ये लाइट यहां से जाएगी. आर यू गेटिंग दिस? तो एक रूल क्या है? फर्स्ट रूल इज कि जब भी कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो क्या कहां से होके जाएगी? एक कॉमन पॉइंट से होके जाएगी, दैट इज फोकस. सेकंड थिंग इज जब भी कोई रे ऑफ लाइट किसी भी एंगल पे इंसिडेंट होगी मिरर में तो क्या होगी? मिरर पे जिस एंगल पे इंसिडेंट होगी उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी. एक छोटा सा प्रिंसिपल ये है, मैं आपसे अगर कोई एक क्वेश्चन पूछ लूं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर रे ऑफ लाइट इस पॉइंट से ऐसे आ रही है, सोर्स यहाँ कहीं है सपोज, और रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, तो कहां से जाएगी? दिस लाइट इज एट कमिंग एट 90 डिग्री. 90 डिग्री है ना, यहाँ 90 डिग्री पे आई, 90 डिग्री पे वापस. गेटिंग? जिस एंगल पे आई उसी एंगल पे वापस. यस और नो? तो नाउ आई हैव 3 पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट इज व्हेनेवर द लाइट कमिंग फ्रॉम anywhere and it is parallel to principal axis, it will always pass from one common point which is known as focus. One thing. Second thing is when any light is coming from C, it will reflect and after reflection pass through C also. C only. Getting? Second thing. Third thing is if it is incidenting at any angle, it will reflect at same angle. Otherwise वो शॉर्टेस्ट पाथ वाला प्रिंसिपल फॉलो नहीं होगा. गेटिंग और नॉट? इट इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, है ना? आर यू गेटिंग दिस? ओके. 2 थिंग्स, 3 लॉज, ठीक है. कोई डाउट यहां तक? नहीं. ओके. नाउ और दीज लॉज आल्सो ट्रू फॉर दिस टाइप ऑफ मिरर्स आल्सो. हाँ, हम इसको बाद में ड्रॉ करेंगे वन बाय वन, बट these 3 laws, 4 laws जो हमने अभी तक पढ़े, वो क्या हैं? इस टाइप के मिरर्स के लिए भी वैलिड है. गेटिंग? नाउ लुक, अब एक बेसिक सिचुएशन इमेजिन करते हैं. ये कोई मिरर है लाइक दिस. ओके. दिस पॉइंट, दिस इज द C point and this is the half which is F. Very good. Getting na? It is a very simple concept. Okay. This distance is radius R and this distance is suppose F. ठीक है? Focal length, which is known as focal length. Okay. Now third thing is suppose any object is placed at here like this. ठीक है? Yes. Now लाइट इज कमिंग फ्रॉम एवरीवेयर. ठीक है? तो यहां पर से हमें बहुत सारी लाइट इधर उधर जा रही है, तो मैं कोई भी दो अब उन 4 प्रिंसिपल्स में से 2 प्रिंसिपल यूज करता हूं. जो मैंने 3 प्रिंसिपल सीखे थे उसमें से कोई 2 प्रिंसिपल यूज करता हूं. मैं एक तो यही यूज कर लेता हूं कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट क्या है प्रिंसिपल एक्सिस के यहां से आ सकती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, तो वो कहां से होकर जाएगी? वेरी गुड. कहां से पास होगी? फोकस से. यस और नो? और जब भी कोई रे ऑफ लाइट इस तरह से C पॉइंट से आएगी लाइक दिस, तो रिफ्लेक्ट होके कहां को जाएगी? वापस C से ही उसी पॉइंट से वापस चले जाएगी, क्योंकि 90 डिग्री है ना. क्योंकि 90 डिग्री है ना. लिसन, ये इट इज नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ सरफेस कि आपने ऐसे एंगल पे आई तो इधर को जाएगी. ये क्या है? ऐसा है. वहां से आई ऐसी तो जाएगी, इसकी वहां से आने वाली के लिए तो सीधा है ना ये. तभी तो मैंने बोला कि ये सेंटर था, ये यहां से यहां तक का पॉइंट क्या है? रेडियस हो गया. रेडियस हो गया तो रेडियस हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है. अगर परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि मिरर ये है, कोई लाइट आई, ये परपेंडिकुलर है. अगर मिरर ऐसे रख दूंगा तो परपेंडिकुलर क्या होगा? ऐसे होगा. गेटिंग? तो सिमिलरली यहां भी है कि लाइट आई तो ये परपेंडिकुलर है ना. तो अब देखो, एक यहां देखो, एक लाइट ऐसे आई, रिफ्लेक्ट होके यहां गई,
एक लाइट ऐसे आई, रिफ्लेक्ट होके यहीं से वापस चले गई। तो मैंने बोला जब दो रिफ्लेक्टेड रेज जहां पे मिलेंगी, यहां पे मिल रही हैं, यस और नो, गेटिंग, तो वहां पे क्या बनेगी, इमेज। कितना सिंपल है ना। अब लुक, हम जनरली मैथमेटिक्स में या फिर बुक्स क्या करती हैं, ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज दिस ऑब्जेक्ट, एंड इट इज इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, यस। This distance from the distance of the object from this mirror is known as u, named as u. अगर आपको कुछ और यूज करना है तो यू कैन, बट सारी बुक की टर्मिनोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी, ओके। बट एंड द डिस्टेंस फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट, ये इमेज टू मिरर इज v, ओके, ठीक है। नाउ समझ में आया आपको कैसे इमेज बनानी है। अच्छा, अब बाकी के दो प्रिंसिपल यूज करके भी बना के दिखाऊं एक बार। दो, एक तो हमने यूज किया कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, और दूसरा कहां से ऐसे गया। अब एक बार दो प्रिंसिपल और यूज कर लेते हैं। मान लो मिरर ये है, इट्स लुक्स लाइक दिस, एंड एनी रे ऑफ लाइट इज, दिस इज द p एक्सिस, यस, प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज एनी रे ऑफ लाइट, सपोज दिस इज द f and this is C point, any object is placed at this point here, same situation ले लेते हैं, ओके, सेम सिचुएशन ले लेते हैं। तो देखो अब दूसरा प्रिंसिपल यूज कर रहा हूं कि सपोज रे ऑफ लाइट इस तरह से चारों डायरेक्शन में जा रही है रेस, एक रे इस तरह से आई और यहां पे आके गिर गई, ठीक है। ये पॉइंट में क्या है, ये है नॉर्मल, क्या हो गया, ये वाली लाइन नॉर्मल हो गई, तो ये इंसिडेंट एंगल हो गया डियर, एंड सेम एंगल क्या होगा, रिफ्लेक्टेड भी होगा, यस और नो। तो ये क्या हो गया बच्चों, आर, ओके, गेटिंग, नो प्रॉब्लम। सेकंड प्रिंसिपल वाज कि एज आई टोल्ड यू, व्हेनेवर एनी रे ऑफ लाइट इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट ऑलवेज पास फ्रॉम फोकस। नाउ suppose this point is focus, any light is coming from this focus, after reflection वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। उल्टा भी होगा, हाँ याद रखना, अगर लाइट पैरेलल होके फोकस से जा रही है तो फोकस से आने वाली लाइट पैरेलल से जाएगी, ओके। तो इसमें एक प्रिंसिपल ये यूज कर लेता हूं कि देखो ये लाइट यहां से आई, फोकस से आएगी, आई, और रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, गेटिंग क्लियरली ना। यहां पे मिली, देखो एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, यस और नो, एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, कहां पे आके मीट हो रही है, गेट इट, और इमेज कहां बनेगी, यहां कहां बनी, सेम जगह, गेटिंग ना। देखो आपको इमेज फॉर्मेशन के लिए चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमेशा इन चार प्रिंसिपल्स को याद रखो, you can form any type of image, ठीक है, गेटिंग। तो जनरली क्या होता है, मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूं। जब कोई ऑब्जेक्ट यहां फोकस, ऑब्जेक्ट अगर फोकस के अंदर इतने डिस्टेंस पे हो, बेसिक रफ आइडिया याद रखना, आपको इमेज नहीं बनाना है। फोकस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा तो उसकी इमेज तो जहां ये रियल में मैच हो रही है ना, ऐसे रियल में मैच होंगी ही नहीं, वर्चुअल इमेज बनेगी। कब, जब ऑब्जेक्ट फोकस और मिरर के बीच में कहीं रखा हो या फोकस पे भी रखा हो, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो, यहाँ इसके ऊपर रखा हो, तो सारी लाइट कहां हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और पैरेलल लाइन कहां जाके मिलेगी, इनफाइनाइट पे। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि फोकस पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनती है, इनफाइनाइट पे, है ना, बहुत दूर, इनफाइनाइट बोले तो बहुत दूर, और बहुत दूर से आने वाली लाइट की इमेज कहां बनेगी, फोकस पे, कहां बनेगी, सिंपल सी बात, गेटिंग one thing. Second thing is हाँ, इस C और F के बीच में रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज जनरली बियॉन्ड दिस C बनती है, ठीक है। We have three segments. One is F2O पोल, F इसको पोल बोलते हैं ना, F2 पोल ऑब्जेक्ट की इमेज रियल बनेगी, वो सब वर्चुअल बनेगी, ठीक है। और इस C और F के बीच की इमेज कभी भी क्या होगी, इस C से बाहर ही बनेगी, गेटिंग।
और इस सी और इधर इनफाइनाइट तक के बीच की इमेज, ये सी के बाहर रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज जनरली कहां बनती है? ये एफ और सी के बीच में गई। 3 सेगमेंट है, पहले सेगमेंट की इमेज रियल बनेगी नहीं, वर्चुअल बनेगी, वो इधर साइड बनेगी, राइट साइड ऑफ द मिरर, ठीक है, और फील होगी बनती हुई, बनेगी भी नहीं, फील होगी बनती हुई, ठीक है, रियल में कुछ नहीं होगा। और इन दोनों के बीच का रियल वर्चुअल बनेगा, और यहाँ के बीच का इस सी के बाहर बनेगा, और सी वाले का इधर बनेगा। इट जस्ट लाइक, यस और नो, गेट इट? ओके, these are the image formation. Next, third thing is कि न्यूटन was a scientist. अब आप सोच, न्यूटन ने सोचा सबसे पहली बार कि as I told you one point where light is focusing, ठीक है, न्यूटन को पता चला पहली बार कि उस फोकस और जहां ऑब्जेक्ट रखा है और जहां इमेज रखी बनेगी, उन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है। लाइक जैसे एक रिलेशन है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस at, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में रिलेशन होता है ना, उसी तरह से v इमेज की डिस्टेंस, v इमेज की डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ठीक है, एंड फोकस वेयर ऑल लाइट फोकस्ड, है ना, इन तीनों के बीच में भी आपस में क्या होता है? एक रिलेशनशिप होती है, ठीक है। हाँ, नाउ वी विल प्रूव इट फर्स्ट, ठीक है। सपोज दिस इज द मिरर, ओके, एंड दिस इज द p एक्सिस, दिस पॉइंट इज पोल, ओके, दिस पॉइंट इज f, दिस पॉइंट इज c, ठीक है। नो नीड टू रिमेंबर इट, जस्ट फॉलो द प्रोसेस। क्या चल रहा है आप देखो ध्यान से। सपोज एनी ऑब्जेक्ट इज एट हेयर, ओके, देखो, लुक, यहां देखो, सपोज एनी ऑब्जेक्ट इज एट हेयर, इसका एक इमेज बनाते हैं, ठीक है। तो देखो इसका इमेज कैसे बनाता हूं, एक रे ऑफ लाइट इस तरह से आई, इस आई एंगल पे इंसिडेंट हुई, इसी एंगल पे वापस, ओके, यस और नो, और एक रे ऑफ लाइट इस तरह से आई सी पॉइंट से, और वापस सी पॉइंट से भी होके चले जाएगी, ओके। तो रे ऑफ लाइट इज कमिंग, फर्स्ट रे इज कमिंग फ्रॉम this point like this and reflecting like this, and one ray is coming like this and reflecting like this, and image will be formed at here, okay. Now look, this is the incident angle, this is the reflected angle. I have to find, and this distance is u and this distance is v, ठीक है। You have basic idea कि these and this distance is f, this distance is f, okay, yes or no, and from here this distance is, this is the radius r, okay. Now you have basic idea कि इस u and इस f और इस v के बीच में एक रिलेशन होता है, ठीक है। देखो मैथमेटिक्स में जैसे ग्रामर होता है ना, कोई आपको ग्रामर आती है तो कैसे लैंग्वेज यूज करते हैं जानते हो ना, उसी तरह से मैथमेटिक्स कैसे यूज करते हैं, देखो ध्यान से समझना इसको, कि यू वांट टू कैलकुलेट the relationship between this u, f and this v, okay. And one thing you know here, this incident angle is equals to, yes or no, इस बात को यूज करता हूं, okay. If this angle is I, arc upon radius contains this u, yes or no. Suppose this is the height of the object h, है ना, this is the height of the object and this is the height of the image h डैश, ठीक है, ठीक है, डैश ले लूं चलेगा, या h1 h2 कर लूं, डैश भी चलेगा, ठीक है। तो लुक, इफ दिस एंगल इज i, देन i इज इक्वल टू व्हाट, दिस इक्वेशन 1, you can write this equation 1 h upon u, yes or no, arc upon radius, perpendicular upon base, or whatever you want to say. r is h dash upon v, yes or no, बहुत सिंपल,
कोई प्रॉब्लम? अब तुमको ये बताना है नाउ h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन u, उससे भी ज्यादा सिंपल, इसको इक्वेशन 2 कंसीडर करूंगा, ठीक है। अब u भी तो मिल गया, अब h और h डैश का कुछ नहीं पता आपको, ये रिलेशन फाइंड करना है आपको, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रायंगल्स को यूज करते हैं। ये देखो, यहाँ देखो, ये ट्रायंगल है, देखो हम जानते हैं, थिंक सिमिलैरिटी जानते हो ट्रायंगल की, क्या होती है सिमिलैरिटी? ये ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है, अगर सुनो, अगर ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो बराबर होगा, तभी ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है। और सिमिलर होने की प्रॉपर्टी क्या है कि उसकी दो, एक एंगल और एक साइड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। गेटिंग दिस? ये समझ रहे हो ना? ओके, कंफ्यूज नहीं होना। ओके, नाउ लुक, मुझे ये h और h डैश की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो देखो इस ट्रायंगल को देखो, इसको a b, ये c है, q एंड r, ओके, getting? Now look at this triangle a b and c and triangle q r and c, दो ट्रायंगल्स देखो, ठीक है। these two angles are vertically opposite angle in this triangle and this angle is 90 degree and this angle is 90 degree, so these two triangles are similar triangle। बहुत सिंपल, कोई दिक्कत? ओके, सिंपल है तो बस हो गया। ये दोनों ट्रायंगल सिंपल है तो इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो बराबर होगा, ठीक है। आपको देखो, और यही क्यों किया, क्योंकि मेरे को h और h डैश की वैल्यू चाहिए, तो वही ट्रायंगल लेने हैं जिसमें h और h डैश दोनों हो। थिंक अबाउट इट, ठीक है। तो लुक, h अपॉन दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ओके। तो सिमिलर एंगल्स की क्या प्रॉपर्टी है, ये h अपॉन दिस डिस्टेंस BC, ओके, इज इक्वल टू, दूसरे ट्रायंगल के भी ये दोनों साइड बराबर होने चाहिए, h डैश अपॉन c, नहीं QC, यस और नो? गेटिंग? ध्यान से देखो, आपको डेरिवेशन कभी नहीं करना पड़ेगा। हमने क्या किया है, हमको मालूम है u v और r के बीच, u v और f के बीच में रिलेशन होता है, बेसिक आइडिया है, और हम ये भी जानते हैं कि i r के बराबर है, बस वही किया, i r के बराबर को रख के एंगल इज इक्वल टू r का अपॉन रेडियस करके uv, पहले हमने i और r को uv की टर्म में कन्वर्ट किया, अब जब मैंने uv की टर्म में कन्वर्ट किया तो मुझे एक नई प्रॉब्लम आई h डैश और h की, इसको भी मैंने किस में कन्वर्ट करना है, uv में कन्वर्ट करना है, ठीक है। गेटिंग? तो h डैश अपॉन h बिकम्स, टेल मी क्या होगा, h डैश अपॉन h, ये h डैश यहीं रहा, ये h नीचे आ गया, तो हाँ QC अपॉन BC, ये यहां चला, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहां ले आओ, इसको नीचे ले आओ, है ना? एनी डाउट? ठीक है, ओके। नाउ लुक, QC, वेयर इज QC? दिस इज QC, दिस डिस्टेंस, ओके। कैन यू राइट दिस डिस्टेंस? लुक, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, R, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, V, तो ये डिस्टेंस क्या बची, R माइनस V, उससे भी ज्यादा आसान, अपॉन दिस BC, लुक दिस इज BC, दिस इज U, दिस इज R, तो दिस BC becomes U minus R, okay, U minus, getting? Okay, can you write this h dash upon h equals to v upon u? Very easily, no problem. This is equation number 3. So by 2 and 3, ठीक है, तो 2 and 3 is like, you may write v upon u, this is equals to r minus v upon u minus, yes or no? Now look, v into u minus r cross multiplied is equals to u into r minus, okay dear, are you getting this? Okay, तो multiplied uv
minus RV, okay, yes or no, is equals to UR, okay, नहीं ये माइनस है, यहां जाके प्लस हो जाएगा, 2UV ऐड हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो ये कितना हो गया बेटा, ओ ओके, और ये RV ऐसे ही रहा, इज इक्वल टू UR ऐसे ही रहा, ठीक है। आई नो दैट R is equals to 2F, as I told you, yes or no? Very simple, है ना, R is equals to 2F, so we can write, देख 2UV as it is minus R means 2FV, okay, simple, is equals to U, R means 2F, okay, any doubt? ये 2 2 2 2 सब कॉमन आके गायब, तो दिस इक्वेशन बिकम्स UV माइनस FV इज इक्वल टू UF, ठीक है, ठीक है। अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है, एक काम करता हूं, पूरी इक्वेशन को UVF से यहां भी डिवाइड करता हूं, UVF से यहां भी डिवाइड करता हूं, देखो ये कट गया, कोई फर्क पड़ा नहीं, बट ताकि आपको बुक के जैसा दिखे इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। तो पूरी इक्वेशन को UVF से डिवाइड कर सकते हो, तो पूरी इक्वेशन को UVF से डिवाइड करने के लिए क्या होगा, ये क्या होगा, देखो UV अपॉन UVF, ओके, ये एलसीएम लेने के पहले जैसा बना देते हैं इसको, माइनस FV अपॉन UVF, सोचो कितना आसान है ना, इज इक्वल टू UF अपॉन UVF, ठीक है। देखो UV cancels each other, FV cancels each other, and UF cancels each other. 1 upon F is remaining here, minus 1 upon U is remaining here, is equals to 1 upon V is remaining here. This is QED. Getting? कितना आसान है? Once you know there is some relation between U, V and F, okay, there is some relation between U, V and F. You can calculate, if U and V is given to you, you can calculate F. If F and V is given to you, out of 3, only any 2 parameter is given to you, you can calculate the third one very easily.